नमस्ते और इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 1 टू 4 डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट का निर्माण और परीक्षण कैसे करें। इस महत्वपूर्ण भाग को समझने से आपको यह सीखने में मदद मिलेगी कि डिजिटल सर्किट कैसे काम करते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में सिग्नल को मैनेज करना आसान हो जाता है। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट के निर्माण और परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करना, IC74LS139 का उपयोग करके 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। आइए अब देखें कि डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। एक डीमल्टीप्लेक्सर या डीमक्स एक डिजिटल लॉजिक सर्किट है जो सिंगल इनपुट डेटा स्ट्रीम को कोई आउटपुट में से एक तक रूट करता है, जिससे बेहतर सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। सेलेक्टर लाइनें बाइनरी कोड के आधार पर चुने हुए आउटपुट के लिए इनपुट का मार्गदर्शन करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर को नियंत्रित करती है, एक समय में केवल एक ही आउटपुट एक्टिव होता है। एक डीमल्टीप्लेक्सर एक डेटा डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करता है जो ट्रांसमिशन को उसके इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए रूट को एनकोड करता है। 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जहां एक सिंगल इनपुट 4 संभावित आउटपुट में से एक रूट पर कर सकता है। ये 1 × 2 की सामान्य डीमक्स संरचना को फॉलो करता है। ब्लॉक डायग्राम में एक इनपुट लाइन 4 आउटपुट में विभाजित होती है। इनपुट, जिसे अक्सर इन या आई लेबल किया जाता है, 4 डेस्टिनेशन Y0, Y1, Y2 और Y3 को सिग्नल भेजता है। सिंगल इनपुट वो है जहां सिग्नल शुरू होता है और 4 आउटपुट इसके डेस्टिनेशन है। महत्वपूर्ण रूप से सिलेक्टिंग लाइनें S1 और S0 निर्धारित करती हैं कि 4 आउटपुट में से कौन सा इनपुट सिग्नल ले जाएगा। जैसा कि हम आगे टेबल की जांच करते हैं, एक्टिव आउटपुट चयनित लाइनों की वैल्यू के अनुसार अलग होता है। यदि S1 0 है और S0 1 है तो आउटपुट Y1 एक्टिव हो जाता है और ये पैटर्न सेलेक्ट लाइनों के सभी कॉम्बिनेशन के लिए जारी रहता है। आइए अब IC74LS139 का उपयोग करके 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट के निर्माण और परीक्षण के लिए उपकरणों और सामग्रियों को देखें। आपको निम्नलिखित टूल्स और उपकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे डिजिटल ट्रेनर किट 1, प्रोब्स के साथ डिजिटल मल्टीमीटर 1, वायर स्ट्रिपर 1, ट्विज़र 1। आपको निम्नलिखित सामग्रियों या कंपोनेंट की भी आवश्यकता होगी: IC74LS139 1, हुकअप वायर आवश्यकता अनुसार। आइए अब IC74LS139 देखें, जो विशेष रूप से डुअल 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर के लिए डिजाइन किया गया है। IC74LS139 में 16 पिन है। आइए अब IC74LS139 का पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें। पिन 1 और पिन 15 को G1 और G2 के रूप में लेबल किया गया है। डी मल्टीप्लेक्सर्स के लिए इनेबल इनपुट के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि ये डी मल्टीप्लेक्सर ऑपरेशन के लिए डेटा इनपुट के रूप में कार्य करता है और ये सामान्य रूप से कम एक्टिव होता है। पिन 2 A1 पहले डी मल्टीप्लेक्सर के लिए पहला सिलेक्शन इनपुट है। पिन 3 B1 पहले डी मल्टीप्लेक्सर के लिए सेकंड सिलेक्शन इनपुट है। पिन 4 से 7 पहले डी मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट 1Y0 से 1Y3 है, ये एक्टिव लो आउटपुट है। पिन 8 GND सर्किट के ग्राउंड से जुड़ा है। पिन 9 से 12 यानी 2Y3 से 2Y0 सेकंड डी मल्टीप्लेक्सर्स के आउटपुट के रूप में काम करते हैं, ये सक्रिय लो आउटपुट है। पिन 14 यानी A2 और 13 यानी B2 सेकंड डी मल्टीप्लेक्सर के लिए सेलेक्टिंग इनपुट है। पिन 16 VCC प्लस 5 वोल्ट DC सप्लाई से जुड़ा है। आइए अब IC74LS139 का उपयोग करके 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर के निर्माण और परीक्षण की प्रक्रिया को देखें। सबसे पहले और महत्वपूर्ण, 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर के निर्माण के लिए आवश्यक सभी कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें। चूंकि हम डिजिटल ट्रेनर किट का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए सर्किट के प्रमुख हिस्से जैसे ब्रेडबोर्ड, पावर सप्लाई, स्विचेस, रेजिस्टर्स और LED को इसमें शामिल किया गया है। सावधानी के लिए टिप: आईसी पर काम करते समय सावधान रहें। ये सुनिश्चित करें कि इसे ब्रेडबोर्ड पर रखते समय इसके नाजुक पिन मुड़े ना। अगला कदम आईसी को माउंट करना है। 16 पिन 74LS139 आईसी को ब्रेडबोर्ड पर सावधानी से रखें।
सुनिश्चित करें कि माउंट करते समय पिन मुड़े ना हो। वीसीसी को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। पिन 16 को +5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए एक जंपर तार का उपयोग करें। पिन 8 को ब्रेडबोर्ड पर ग्राउंड से कनेक्ट करें। अगला कदम इनपुट सेट करना है। इनेबल पिन 1 को ब्रेडबोर्ड की ग्राउंड से कनेक्ट करें। सेलेक्टिंग इनपुट पिन 3 को स्विच 5 से कनेक्ट करें। सेलेक्टिंग इनपुट पिन 2 को स्विच 6 से कनेक्ट करें। पिन 4 को एलईडी से कनेक्ट करें। पिन 5 को एलईडी से कनेक्ट करें। पिन 6 को एलईडी से कनेक्ट करें। और पिन 7 को एलईडी से कनेक्ट करें। अगला कदम सभी कनेक्शनों की अच्छे से जांच करना है। दोबारा जांचें कि प्रत्येक तार ठीक से जोड़ा गया है और कोई कनेक्शन ढीला नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए टॉगल स्विच का संक्षेप में परीक्षण करें कि वे बिना किसी ढीले कनेक्शंस के स्टेटस के बीच आसानी से फ्लिप करते हैं। अगला कदम सर्किट का परीक्षण करना है। हम डीसी पावर सप्लाई को +5 वोल्ट पर सेट करेंगे। आपके ब्रेडबोर्ड से जुड़ी पावर सप्लाई को सक्रिय करें। ये 74LS139 आईसी और अन्य कंपोनेंट के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति करता है। अब हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सत्यापित करेंगे। पिन 16 पर वोल्टेज और पिन 8 पर ग्राउंडिंग की जांच करके सुनिश्चित करें कि +5 वोल्टेज आईसी तक सही ढंग से पहुंच रहा है। अब हम परीक्षण के लिए प्रारंभिक सेटिंग करेंगे। जब इनपुट सिग्नल लो हो तो सेलेक्टिंग स्विच एक्टिवेटेड हो जाता है। एक एलईडी बंद है, जबकि शेष एलईडी इस स्थिति में चालू है, जो आउटपुट में बदलाव का संकेत आता है। ये इंगित करता है कि डी मल्टीप्लेक्सर लो इनपुट सिग्नल होने पर कम आउटपुट प्रदान करके सही ढंग से काम कर रहा है, जैसे कि सेलेक्टिंग स्विच द्वारा बताया गया है। सर्किट का और परीक्षण करने के लिए हम S5 और S6 स्विच को एडजस्ट करेंगे। हम विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करेंगे। S5 और S6 सेटिंग्स का प्रत्येक संयोजन सक्रिय होने वाले डी मल्टीप्लेक्सर के 4 आउटपुट में से एक से मेल खाता है। स्विच S5 को लो और S6 को लो पर टॉगल करें, फिर आउटपुट Y0 एलईडी बंद हो जाएगी और बाकी सभी एलईडी चालू हो जाएंगी। स्विच S5 को लो और S6 को हाई पर टॉगल करें तो आउटपुट Y1 एलईडी बंद हो जाएगी और बाकी सभी एलईडी चालू हो जाएंगी। स्विच S5 को हाई और S6 को लो पर टॉगल करें, फिर आउटपुट Y2 एलईडी बंद हो जाएगी और बाकी सभी एलईडी चालू हो जाएंगी। स्विच S5 को हाई और S6 को हाई पर टॉगल करें, फिर आउटपुट Y3 एलईडी बंद हो जाएगी और बाकी सभी एलईडी चालू हो जाएंगी। इस प्रकार हम सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट के निर्माण और परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करना,
IC74LS139 का उपयोग करके 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।